गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। माई नेम इज रूपाली सेसंग्या एंड वेलकम्स यू इन सरस्वती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। आज मैं आप लोगों को हिंदी भाषा के बारे में बताऊंगी। हिंदी भाषा क्या है बच्चों, ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे, जानते हैं ना, क्योंकि आप सब लोग जो मूवी सीरियल्स सब कुछ देखते हो ना, वो भी तो हिंदी में ही आता है और हिंदी सबकी फेवरेट भी बन जाती है। आपको कैसे झट से डायलॉग याद रह जाते हैं, है ना बच्चों। आपको झट से याद रह जाते हैं क्योंकि आप बड़े चाव से सुनते हो उसे, और आप जो भी कोई चीज़ ध्यान से सुनते हो वो आपको कैसे झट से याद रह जाती है। वैसे ही आज आपका चैप्टर नंबर 1 प्रार्थना, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बच्चों पहले आप बताओ मुझे कि प्रार्थना का मतलब क्या होता है। प्रार्थना का मतलब होता है कि बड़े सवेरे हम लोग जो भगवान को हमारे दुख कष्ट दूर करने के लिए जो हम मन से अपना भाव प्रकट करते हैं, उसे हम प्रार्थना करते हैं। हम भगवान जी को ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे मन में जो बुराइयाँ आ गई है उसे आप दूर कर देना। दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं। भगवान को कहते हैं कि भगवान हमारे मन में कभी कोई बुराई आए ही ना। जैसे भी हमारे मन में कोई गलत काम करने का विचार भी आए तो आप हमें उस बुरे काम से दूर कर देना। ठीक है बच्चों, तो अब हम भी लॉकडाउन में क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं ना भगवान को कि भगवान जल्दी से कोरोना की महामारी को दूर करो और हम अपनी स्कूल जा सके वापस। ठीक है बच्चों, घर पर भी हम प्रार्थना करते हैं। एडवाइजरी में आपको दीदी प्रार्थना कराते हैं ना बच्चों, तो आप प्रार्थना करते ही हो, बड़े चाव से आप प्रार्थना करते हो। और भगवान को प्रार्थना करते वक्त ये भी कहते हो कि भगवान हमें आप अच्छा इंसान बनाना, भला आदमी बनाना, हमारे मन में अच्छे विचार आए, हम कभी कोई गलत राह को चुने ही नहीं। ठीक है बच्चों, प्रार्थना का महत्व हमारे पुराणों में बहुत अच्छे से कहा गया है। और आप यह सोच रहे होंगे कि पुराणों का मतलब क्या होता है। हम हिंदू समाज में से आते हैं, तो हमारा पवित्र ग्रंथ क्या है। हिंदू का पवित्र ग्रंथ है गीता। गीता को आप पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो क्योंकि आप तो अभी बहुत छोटे हो, आपको संस्कृत पढ़ना नहीं आता होगा। आप जब बड़े हो जाओगे तब आपको संस्कृत नाम का एक सब्जेक्ट अलग से आएगा। गीता के सारे श्लोक संस्कृत में ही होते हैं। आप चाहे तो हिंदी या गुजराती में ट्रांसलेट करके आप उसे पढ़ सकते हो। तो ये हमारा पवित्र ग्रंथ था। ये तो हुई हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ की बात। मुस्लिमों का भी पवित्र ग्रंथ होता है बच्चों, उसका नाम होता है कुरान शरीफ। कुरान में सारी बातें अच्छे से बताई गई है बच्चों। वो अच्छे से जिंदगी में हमें बुरे कर्मों से कैसे बचना चाहिए, हमें अच्छा इंसान कैसे बनना चाहिए, वो सारी बातें उस कुरान में कही गई है। वैसे ही ख्रिस्तियों का पवित्र ग्रंथ है बाइबल। गीता, कुरान और बाइबल ये सारे पवित्र ग्रंथ है। चाहे हम कोई भी जाति या कोई भी धर्म के इंसान क्यों ना हो, हम सभी लोग अपने अपने भगवान को प्रार्थना करते ही है। भगवान तो एक ही है, इंसानों ने सबका डिवीज़न कर दिया है, मतलब सबको अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है, फिर भी हम प्रार्थना करते ही है। भगवान को हम प्रार्थना में क्या कहते हैं बच्चों, हम भगवान को प्रार्थना में यह कहते हैं कि भगवान हमें अच्छे कर्म करने की हमेशा सूझबूझ देना। जब कभी भी बुराइयाँ आ जाए तब हम उससे रास्ता खोज सके, हमें कभी भी कोई गलत काम करने की ज़रूरत ही ना पड़े। जब कभी भी हम अपना दिमाग दूसरे गलत काम कर रहे हैं उसको देखकर ललचा जाए, तब भगवान हमें उसमें से तुम बाहर निकाल देना। बच्चों अभी आप लोग छोटे हो, छोटा हो या बड़ा हो, इंसान है तो उसका स्वभाव ही है
कि गलती कर देता है, इंसान से हो या चाहे प्राणी हो, पशु पक्षी हो, सब कोई भगवान से प्रार्थना करता ही है और इंसान से तो गलतियाँ बार बार हो जाती है। तो हम भगवान को प्रार्थना करते हैं कि भगवान हम तो नादान है पर आप तो सबके रखवाले हैं, आप तो दयावान है, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बना कर रखना। कभी भी हम बुराइयों में फंस जाए तो हमें अच्छे से बाहर निकलने की समझ देना। हमारे माँ बाप भी तो हमारे भगवान ही हुए हैं ना, वो भी हमें अच्छा काम करने की सीख देते रहते हैं। तो बच्चों हमें अपने माँ बाप की बातें भी ध्यान से सुननी चाहिए। वो जो हमें सीख देते हैं वो भी तो हमें अपने मन में और अपने विचारों में लानी चाहिए, क्योंकि हमारे माँ बाप भी तो हमारे पहले गुरु हुए। ठीक है बच्चों, भगवान से पहले माता पिता आते हैं, तो हमें अपने माता पिता को भी प्रणाम करना चाहिए, उनसे भी हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि मम्मी पापा आपने मुझे इतना अच्छा जीवन दिया, इसीलिए आपको भी थैंक यू। बच्चों सुबह सुबह उठ के आपको कितने लोगों को मतलब कि किन किन व्यक्तियों का आभार मानना चाहिए? पहले हमारे माता पिता, फिर हमारे गुरु, फिर हमारे भगवान जो हमारे देवी देवता है, कुल देवता है उसका, और फिर ये धरती, हवा, पानी, ये जो प्रकृति के तत्व है उसका भी हमें आभार व्यक्त करना चाहिए। तो ये हुई प्रार्थना की समझ। बच्चों प्रार्थना से तो मुझे एक कहानी याद आ जाती है, तो चलो बच्चों मैं आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी मतलब कि वो छोटा बच्चा था। कहानी में एक छोटा बच्चा आएगा, वो अपने परिवार में रह रहा था। उसकी एक दादी थी, बच्चा था वो उसकी दादी का बहुत ही प्रिय था। दादी तो हमें बहुत लाड प्यार करती है ना बच्चों, आपकी दादी और दादा भी आपको बहुत लाड प्यार करते होंगे। कोई भी आपको डांटे तो वो कैसे आपको झट से बचा लेते हैं ना बच्चों, वैसे ही उस बच्चे की दादी भी उसे हर बार प्रोटेक्ट कर लेती थी। जब कभी उसके माता पिता उसको डांटे तो वो झट से उसको बचा लेती थी। तो एक दिन क्या होता है बच्चों पता है आपको, उसकी दादी बीमार पड़ जाती है। तो बच्चा तो बहुत उदास रहने लगता है, वो सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूँगा, मेरी दादी तो बीमार है बहुत है, वो मुझे कहानी भी नहीं सुनाती, मुझे कहीं भी बाहर भी नहीं ले जा सकती, और वो बूढ़ी हो गई है, उसमें अशक्ति भी आ गई है, तब मैं क्या करूँगा। एक दिन बच्चा रोने लगता है और अपना घर बार छोड़ के वो आगे निकल जाता है। तो एक दिन क्या होता है बच्चों पता है, वो बच्चा चलते चलते एक चर्च के पास आकर बैठ जाता है। चर्च, आप सोच रहे होंगे कि चर्च का मतलब क्या हो रहा होगा, दीदी ये चर्च के बारे में क्या बता रही है। तो बच्चों आपको मैं बता दूं कि जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं हमारे भगवान को प्रेयर करने के लिए, वैसे ही क्रिश्चियन लोग होते हैं, वो अपने भगवान मतलब यीशु ख्रिस्त के दर्शन करने के लिए वो भी चर्च में जाते हैं। तो चर्च यानी कि जो क्रिस्तियों का जो पूजनीय स्थान होता है उसे चर्च कहते हैं। वैसे ही मुस्लिम लोग होते हैं वो मस्जिद में जाते हैं बच्चों। तो ये हुई चर्च के बारे में समझ। हमारे मंदिर में हमें पूजा कौन कराते होंगे, तो आप सोच रहे होंगे कि पूजा तो पुजारी करवाते हैं, तो उसके मंदिर में भी एक ऐसा ख्रिस्तियों के मंदिर में भी एक पुजारी होते हैं, उसको सब लोग फादर कहते हैं। तो चर्च में एक फादर थे, वो छोटा बच्चा था, वो बाहर बैठकर रो रहा था और वो ऐसी रोनी सूरत लेकर बैठ गया था। तो वहाँ पे फादर आए और बोले, बेटा क्या हुआ, तुम ऐसा उदास क्यों बैठे हो, तुम तो भगवान जी के दरबार में आए हुए हो, तो यहाँ पे कोई थोड़ी ना उदास रहता है, चलो बच्चा अब मुझे बता दे कि क्या हुआ है। तो बच्चा तो कहने लगता है कि फादर मेरी दादी बहुत बीमार है और वो चल फिर भी नहीं सकती है। तो फादर बोले, ये कोई बात नहीं बेटा, जब हम बूढ़े हो जाते हैं तब हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है, तो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम ऐसे ही थोड़े ना जवान के जवान ही रहेंगे, बच्चे थे फिर जवान होंगे
फिर बूढ़े होंगे, तुम्हारी दादी भी बूढ़ी है तो इसलिए थोड़ी कमजोरी आ गई होगी, पर चिंता की कोई बात ही नहीं है, चलो तुम मेरे साथ और गॉड को प्रेयर करो। तो बच्चा चलता है और दोनों के दोनों चर्च के अंदर जाकर यीशु ख्रिस्त का जो मूर्ति होती है वहाँ पे जाके खड़े हो जाते हैं और फादर बच्चे को कहने लगते हैं कि बेटा चलो अब तुम्हारी दादी के लिए भगवान जी से प्रे करो, उसकी लंबी उम्र के लिए और उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो बच्चा तो सोचने लगता है कि फादर मुझे तो प्रेयर करना आता ही नहीं है, मुझे तो उसके शब्द याद ही नहीं है, मैं कैसे प्रार्थना करूं। तो फादर बोलते हैं कि बच्चा प्रेयर करने के लिए, कोई भी प्रार्थना करने के लिए हमें उसके शब्द या उसकी लाइन मतलब कि संगीत उसकी तो कोई आवश्यकता है ही नहीं। हमारे मन से जो आवाज़ निकलती है वो सीधा भगवान के कानों में जाकर सुनाई देती है। तो तुम्हें तुम्हारे मन में भी जो आवाज़ निकल रही है वो गॉड सुन ही रहे होंगे। तुम्हें जो प्रार्थना तुम्हारे मन में है वो तुम गा दो। तो बच्चा तो सोचने लगता है कि प्रार्थना तो करनी पड़ेगी पर आती नहीं है। तो बच्चा एक कागज़ और कलम फादर से मांगता है। फिर क्या करता है बच्चा पता है आपको, वो पूरी की पूरी ABCD लिख देता है उस कागज़ में। तब सोच रहे होंगे कि ABCD का क्या मतलब, वो थोड़ी ना कोई प्रार्थना होती है। तो फादर भी ऐसा सोचने लगे थे कि ये क्या कर रहा है बच्चा, पूरी की पूरी ABCD ही लिख दी। फिर बच्चा जवाब देता है। बच्चों ये जवाब सुनना। बच्चा बोल रहा है कि फादर मुझे ABCD नहीं आती है, पर भगवान को तो मुझे प्रार्थना नहीं आती है, भगवान को तो प्रार्थना आती होंगी ना। तो ये भगवान उस ABCD में से सारे शब्द चुन लेंगे और उसमें से मेरी प्रार्थना के लिए जो वर्ड है वो भगवान समझ जाएंगे कि मुझे मेरी दादी को ठीक करना है। तो इस प्रेयर की बात सुनकर फादर खुश हो जाते हैं और वो उसके बदले प्रार्थना करते हैं भगवान जी से कि भगवान इसकी दादी की तबीयत को जल्दी से सुधार देना, क्योंकि ये बच्चा उसकी दादी से बहुत प्यार करता है। बच्चों आप भी अपनी दादी से बहुत प्यार करते होंगे ना। हाँ, करते ही रहना चाहिए, क्योंकि वो आपके पापा की मम्मी है। दादी हो, दादा हो, नानी हो, चाहे नाना हो, ये आपके मम्मी पापा के भी मम्मी पापा है, तो आपको उसकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए ना। तो बच्चों ये थी हमारी प्रार्थना वाली स्टोरी। तो आपको उससे क्या सीख मिलती है कि प्रार्थना वो होती है जो हमारे मन से निकलती है। किसी के लिए हम सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे तो वो भगवान अवश्य ही सुनते हैं। तो चलो बच्चों, आज हम ऐसे ही प्रार्थना वाली कविता सुनते हैं। कविता मतलब कि उसमें उसे हम गाकर भी सुन सकते हैं और गाकर भी समझ सकते हैं। पहले हम उसके शब्दार्थ देखते हैं। बच्चों चैप्टर नंबर 1 प्रार्थना, और उसके कोई लेखक तो है नहीं, पर ये हमारे वेद से मतलब हमारे 4 वेद है, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। ठीक है बच्चों, ये हमारे 4 वेद है। ठीक है, तो ये उसी कोई वेद में से ली गई है। पहला शब्द आता है कि मार्गदर्शक। मार्गदर्शक मतलब कि रास्ता दिखाने वाला। हमें कोई जो मार्ग दिखाता है, हमें कोई रास्ता जो चुनकर बताता है, उसे हम मार्गदर्शक कहते हैं। हमें जो रास्ता मतलब हम कहीं पे भी भटक जाते हैं, तब हम कहीं पे, चलो बच्चों सोचो कि हम कहीं से जा रहे होते हैं पर हम रास्ता भूल जाते हैं, तो क्या होता है, रास्ते में कोई मिल जाता है और वो हमें सही राह दिखा देता है, तो वो क्या होता है, मार्गदर्शक। तो उसे कहते हैं मार्गदर्शक। रास्ता दिखाने वाले को मार्गदर्शक कहते हैं। फिर आता है आलोकित। आलोकित का मतलब क्या होता है कि प्रकाशित। जो चीज़ प्रकाश देती है मतलब ये ट्यूबलाइट, पंखा, ये सब तो कृत्रिम है, मतलब कि आर्टिफिशियल है, ये सभी तो मानव निर्मित है। पर हमें कुदरती प्रकाश कहाँ से मिलता है, सूरज से, चंदा से। ठीक है बच्चों, तो जो चीज़ें प्रकाशित हमें प्रकाश देती है और प्रकाशित करती है, उसके लिए आलोकित शब्द चुना गया है। फिर आता है अंतर्यामी। अंतर्यामी मतलब कि मन की बातें
जान लेने वाला ईश्वर। उस बच्चे की तो बात उस ईश्वर ने सुन ली होगी ना, चाहे उसने ABCD ही क्यों न लिख दी हो, फिर भी वो बात भगवान आसानी से सुन लेते हैं, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है। अंतर्यामी का मतलब होता है कि जो बातें हमारे मन में होती है वो कोई आसानी से समझ लेता है। तो बच्चा, आप सोच रहे होंगे कि ईश्वर ही जान लेता है, ऐसा नहीं होता है। हमारे माता पिता भी तो हमारी बातें आसानी से समझ जाते हैं ना। जब हम उदास होते हैं, हमारा मुंह ऐसे छोटा हुआ होता है, तब वो कैसे आसानी से समझ जाते हैं कि क्या हुआ बच्चा, आज कोई तुम्हें परेशान किया, वो भी तो झट से समझ जाते हैं। इसलिए हमारे माता पिता, टीचर्स और फ्रेंड, अच्छे फ्रेंड होते हैं, वो भी हम हंस भी रहे होते हैं तो भी वो समझ जाता है कि इसे कोई दुख वाली बात जरूर हुई होती है। तो ये सारे लोग होते हैं वो अंतर्यामी होते हैं, जो हमें अच्छे से जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो अंतर्यामी का मतलब समझ गए आप। फिर आता है स्वच्छ। स्वच्छ का मतलब होता है साफ, जो हमें कुछ गंदा ना हो और जो साफ हो उसे कहते हैं स्वच्छ। जड़ और चेतन। जड़ का मतलब होता है निर्जीव और चेतन मतलब कि सजीव। निर्जीव मतलब आप सोच रहे होंगे कि निर्जीव मतलब क्या होता है। निर्जीव का मतलब होता है कि जिसमें जीव ही ना हो, मुर्दा, इसको कहते हैं निर्जीव। एवं चेतन मतलब कि जिसमें चेतना हो, जिसमें जीव हो। हम सब लोग हिल चल सकते हैं, बोल चल सकते हैं, उठ बैठ सकते हैं, मतलब कि हमारे अंदर जीव है, सजीव, हम सजीव है, इसलिए हमें कहते हैं चेतन। जड़ यानी कि निर्जीव, जिसमें जीव ना हो, और चेतन मतलब कि सजीव। ठीक है बच्चों, फिर आता है दुर्विचार। दुर्विचार का मतलब होता है दु मतलब कि खराब, बुरा, और विचार का मतलब विचार। दुर्विचार का मतलब होता है बुरे विचार। हमारे मन में कभी कभी अच्छे विचार नहीं आते हैं, हमें बहुत नेगेटिव विचार आते हैं, उसे कहते हैं दुर्विचार। बुरे विचार मतलब हमें कुछ बुरा ही करने के लिए मन में ख्याल आते रहते हैं। प्रेरित मतलब कि सीख लेना। प्रेरित का मतलब होता है सीख लेना। बंधु का मतलब होता है भाई और मित्र। हमारे भाई को भी बंधु कहते हैं और मित्र को भी बंधु कहते हैं। प्रेरित का मतलब होता है सीख लेना। टीचर से भी आप सीख ले सकते हो। आप विद्याभ्यास कर रहे होते हैं, उस क्लास में से भी आप सभी से कोई ना कोई चीज़ हमें सीख देकर जाती ही है। ठीक है बच्चों, जिससे हम प्रेरित होते हैं उसको कहते हैं प्रेरित। मतलब जिससे हमें प्रेरणा मिलती है, जिससे हम प्रेरित होते हैं। ठीक है बच्चों, जिससे हमें सीख मिलती है उसको कहते हैं प्रेरणा देने वाला। बाद में आता है तुच्छ। तुच्छ मतलब छोटे, मतलब जिसकी सोच बहुत छोटी होती है, वो कभी ऊपर उठकर नहीं सोच सकता है, बहुत छोटी सोच रखता है, उसे कहते हैं तुच्छ। ठीक है बच्चों, तो ये सारे हमारे शब्दार्थ थे। ये सारे के सारे शब्दार्थ हम इस पोयम में देखने वाले हैं। पोयम में क्या होगा कि पोयम में ये सारे हार्ड वर्ड आएंगे, आपको समझ में ना आए इसलिए मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। चलो बच्चों, अब हम अपनी पोयम शुरू करते हैं। आलोकित पथ करो हमारा। हम भगवान को प्रे करते हैं कि पथ मतलब कि रास्ता, और आलोकित का मतलब होता है प्रकाशित। हे भगवान, हमारा पथ मतलब कि रास्ता तुम प्रकाशित करो। हमारे रास्ते में कई सारे कांटे आ गए हैं, कई सारी मुश्किलें आ गई है, कई विकट परिस्थिति आ गई। अभी हम देख रहे हैं कि कैसा कोरोना आ गया है, हमारे धंधे व्यापार सब चीज़ें बंद हो गई है, हम स्कूल भी नहीं आ सकते हैं। तो हम भगवान जी को प्रे करते हैं कि हे भगवान, हमारा रास्ता है उसको तुम प्रकाशित करो, हमें कोई प्रकाश ज्ञान की रोशनी दो, इससे हम उससे बाहर निकलने की कुछ सोच सके। हमारे मन में ही कोई विचार ना आए तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं नहीं ना बच्चों। तो इसलिए हम भगवान जी को प्रे करते हैं कि भगवान आप हमारे रास्ते को प्रकाशित करो। हे जग के अंतर्यामी, तुम हमारे रास्ते को प्रकाशित करो। हे जग के अंतर्यामी मतलब कि हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जग के
अंतर्यामी, जग मतलब कि ये पूरी की पूरी दुनिया, पूरा का पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड, इसके अंतर्यामी। अंतर्यामी मतलब कि मन की बात जान लेने वाला। मन की बात जो जान लेता है, ईश्वर होते हैं, वो तो हमारे मन की बात झट से जान लेते हैं। ठीक है, उस ईश्वर को हम प्रार्थना करते हैं कि हे जग के अंतर्यामी, तुम हमारा मार्ग प्रकाशित करो। शुभ्र प्रकाश दो, स्वच्छ दृष्टि दो। शुभ्र मतलब कि शुभ प्रकाश दो, अच्छा प्रकाश दो, मतलब कि हमें कोई ज्ञान की ऐसी रोशनी दो और हमारे दृष्टि कैसी हो, उसे स्वच्छ हो। स्वच्छ मतलब कि एकदम साफ हो। हमें कुछ रास्ते में जो कठिनाई आ रही हो तो हम देख ही रहे हैं, पर उससे बाहर निकलने के लिए हमारी दृष्टि है उसको आप साफ कर दो, मतलब हमें सामने का रास्ता साफ साफ दिखाई दे। शुभ्र प्रकाश दो, अच्छा शुभ मतलब कि शुभ्र मतलब कि शुभ, शुभ अशुभ आपने सुना होगा ना, तो शुभ्र का मतलब होता है कि शुभ, अच्छा वाला कोई विचार दो हमें, हमारा मन भी स्वच्छ हो जाए, हमें स्वच्छ दृष्टि दो, मतलब कि हमारी जो दृष्टि मतलब कि आंखें होती है वो हमारी नज़र स्वच्छ बने, साफ बने, हम मार्ग की कठिनाइयों को अच्छे से सामना कर सके, ऐसा हमें बनाओ। जड़ चेतन सबके स्वामी। जड़ चेतन मतलब जड़ मतलब कि निर्जीव और चेतन मतलब कि सजीव। जड़ एवं चेतन निर्जीवना पण स्वामी छे અને સજીવના પણ સ્વામી છે। ભગવાન છે એ બધાયના રખવાલા છે, બરાબર, બધાયની ભગવાન ચિંતા કરે જ છે, ચાહે એ નિર્જીવ हो કે ચાહે એ સજીવ हो। તો આ પહેલા પેરેગ્રાફમાં આપણને શું કીધું છે, 4 લાઈન આપી છે કે હે જગ के अंतर्यामी, हमें हमारा पथ आलोकित करो, मतलब कि हमारा पथ प्रकाशित करो, हमें शुभ्र प्रकाश दो। शुभ्र प्रकाश मतलब कि शुभ विचार हमारे मन में आए, हमारी दृष्टि साफ हो, और आप तो जड़ और चेतन सबके स्वामी हो। हमारा मन पवित्र करो, हमें ज्ञान की रोशनी दो ताकि हम विकट परिस्थितियों का सामना अच्छे से कर सके। फिर दूसरा पैराग्राफ आता है, तुझ हमारे मन के हे प्रभु दुर्विचार सब दूर करो, कि हमारे मन में जो तुच्छ विचार आते हैं, पहले हम प्रार्थना क्या करते हैं भगवान से कि हे जग के अंतर्यामी, हमारे मन में जो तुच्छ मतलब कि जो छोटे विचार है, मतलब हम जो छोटी सोच रखते हैं ना, वो हमारे मन में हमें चाहिए ही नहीं, उसको ही आप दूर कर दो। कि हमारे मन में जो छोटे विचार है, किसी के प्रति घृणा का भाव है, उसको ही आप दूर कर दो। प्रभु हमें ऐसे छोटे विचार चाहिए ही नहीं, हमारा मन सभी के लिए पवित्र हो और हमारे मन में सबके लिए कोमल भावना हो, ऐसी ही भावना हमारे मन में कायम बनी रहे, ऐसी प्रार्थना हम आपसे करते हैं। दुर्विचार सब दूर करो। दुर्विचार मतलब कि होते हैं बुरे विचार। हमारे मन में जो बुरे विचार आते हैं उसको ही आप दूर कर दो। हमें छोटी सोच भी नहीं चाहिए और बुरे विचार भी नहीं चाहिए। हमें किसी का बुरा करना ही नहीं है, तो हमें ऐसा सोचना भी नहीं है। तो जब कभी भी हमारे मन में ऐसे बुरे विचार आ जाए तब आप उसे दूर करते रहना। भगवान जी को हम यही प्रार्थना करते हैं, प्रेरित हो हम केवल तुमसे, ऐसी हम में शक्ति भरो। प्रेरित हो, प्रेरित का मतलब होता है सीख लेना। हमें भगवान सिर्फ केवल आपसे ही सीख लेनी है, तो हमारा मन भी तुमसे ही प्रेरित हो, मतलब हम केवल भगवान जी से ही सीख लेना चाहते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि भगवान जी से हम कैसे सीख ले सकते हैं। तो भगवान जी से सीख लेना मतलब कि हमारे पुराने में कैसे राम थे, वो कैसे आदर्श पुरुष थे ना। राम अपने माता पिता की सारी बातें मानते थे। माता ने उसे एक बार वनवास जाने के लिए कहा तो वो कैसे झट से 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए भी चले जाते हैं। तो भगवान हमें भी आप राम भगवान जैसा बनाना, कि वो कैसे अपने माता पिता की बात सुन लेते हैं। वो माता उसके पिताजी को कहती है कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दे दो, तो उसके पिता उसको एक बार कहते हैं, तो फिर भी राम सारा राजमहल छाड़ कर वन के लिए चले जाते हैं। और वो भी कितने साल, 14 साल। बच्चों ये 14 साल तो
बहुत ज़्यादा लगते हैं हमें, क्योंकि हम तो 2-3 महीने भी घर में से कहीं बाहर जाते हैं तो अब हमें अपने घर की याद कैसे आने लगती है ना। तो उसको भी आती थी, पर वो भी अपने माता पिता का आज्ञाकारी लड़का था, तो वो उसके माता पिता की बात सुनकर घर से चला जाता है। तो अब हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम भी प्रेरित हो केवल आपसे, हमें सिर्फ भगवान आपसे ही सीख लेनी है, क्योंकि जगत में कई बुरे इंसान हैं। कभी कभी हमें समझ ना हो, हम नादानी में उसकी सीख मान ले तो कैसा होता है कि हम बुरे रास्ते में फंस जाते हैं। तो भगवान हमें किसी और से नहीं, सिर्फ हमारे माता पिता और आपसे ही सीख लेनी है, और आप हमारे गुरुओं से। ऐसी शक्ति हमें भरो, हम प्रेरित हो केवल आपसे। ऐसी शक्ति मतलब एनर्जी, हम प्रार्थना करते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है ना, तो ऐसी शक्ति भगवान आप हमें भरो कि सिर्फ हम केवल आपसे ही प्रेरित हो, किसी बुरे इंसान का संगति भी हमें ना लगे। तो ये दूसरा पैराग्राफ था। इसमें हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे मन में जो तुच्छ विचार आते हैं, किसी के प्रति जो छोटी सोच है, किसी के लिए जो बुरा विचार है, वो हमारे मन में आए ही ना, और हम सिर्फ केवल आपसे ही प्रेरित हो। आपसे मतलब कि किससे? भगवान जी से। सिर्फ हम आपसे ही प्रेरित होना चाहते हैं। ऐसी शक्ति आप हमें भरो। भगवान हमको शक्ति कैसे देते हैं? प्रार्थना के द्वारा। हम जब भगवान को प्रार्थना करते हैं तब भगवान हमें शक्ति देते हैं कि आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो। ठीक है बच्चों, तो हमें मन से प्रार्थना करनी चाहिए। तुम ही बंधु हो, तुम ही पिता हो, तुम ही मार्गदर्शक, जीवन में तुम ही बंधु हो। बंधु का मतलब क्या होता है? भाई और मित्र। मतलब हम भगवान जी से क्या कहते हैं कि तुम ही हमारे बंधु हो, तुम ही हमारे भाई हो, और तुम ही हमारे पिता हो। हमें तुम ही से सीख लेनी है। तुम ही हमारे जीवन के मार्गदर्शक हो। मार्गदर्शक मतलब क्या होता है? रास्ता दिखाने वाला। हमें रास्ता दिखाने वाला ही सिर्फ तुम हो। और भगवान से हम क्या कहते हैं कि भगवान तुम ही हमारे भाई हो, तुम ही हमारे मित्र हो, तुम ही हमारे पिता हो, और तुम ही हमारे रास्ता दिखाने वाले हो। रास्ता दिखाने वाले मतलब कि जब कभी हम बुरे रास्ते पर चले जाते हैं तब तुम ही हमारे गाइड बनकर आना, हमारा मार्गदर्शक बन के आना। हमें सिर्फ तुम ही से प्रेरणा लेनी है। शक्ति और आलोक तुम्हारा, हम उतार ले निज तन मन में। शक्ति और आलोक तुम्हारा। शक्ति का मतलब होता है भगवान के पास तो कई सारी शक्ति होती है, तभी तो वो हमारा सभी का लालन पालन अच्छे से कर सकते हैं। तो शक्ति और आलोक तुम्हारा। आलोक का मतलब होता है कि ये जो तुम्हारा ये अलौकिक रूप है, तुम्हारे अंदर जो कई सारी शक्तियाँ पड़ी है और ये पूरा जगत है तुम्हारा, हम उतार ले निज तन मन में। जो पूरे का पूरा तुम्हारी शक्ति है वो हम अपने निज मतलब कि हमारे खुद के तन और मन में कैसे उतार ले? बहुत अच्छे से उतार ले। ऐसी शक्ति आप हमें प्रदान करें। मतलब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप हमें अच्छा रास्ता दिखाओ, क्योंकि तुम ही तो हमारे भाई हो, तुम ही हमारे मित्र हो, तुम ही हमारे पिता हो। और जब हमें बुरे रास्ते पर फंस जाते हैं तब तुम ही हमारे रास्ता दिखाने वाले हो। तो भगवान तुम हमें ऐसी शक्ति देना कि हम तुम्हारी शक्ति को हमारे निज मतलब कि हमारे खुद के तन मतलब कि शरीर, और मन मतलब कि विचार, हमारे मन में और हमारे शरीर में ऐसी शक्ति देना कि हम उसका बुराइयों का सामना अच्छे से कर सकें। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की पोयम। अगले सेशन में मैं आपको इसके एक्सरसाइज और वर्कशीट कैसे कंप्लीट करने हैं उसका वीडियो में बनाकर आपको समझाऊंगी। ठीक है बच्चों, तो ये जो प्रार्थना हमारी पोयम थी ये यहाँ पे समाप्त होती है। इसके शब्दार्थ आप लोग एक बार अच्छे से रीड कर लेना। आपकी पाठ्यपुस्तिका में भी जो पोयम है वो भी आप एक बार अच्छे से रीड कर लेना, तब आपको पूरी की पूरी पोयम एक बार जब रीड करोगे तो आसानी से याद रह जानी है। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय। अगले सेशन में मिलते हैं।
जहाँ पे मैं आपको वर्कशीट और पाठ्य पुस्तिका कैसे कंप्लीट करनी है वो मैं आपको बताऊंगी। चलो बच्चों, बाय बाय।